ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलिए, शिव पुराण का शेष भाग। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता और प्रतिपादन करना और रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना और भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने को कहना। पार्वती जी बोली, बाबा जी, अब तक मैंने यह समझा था कि आप सब ज्ञात हो गया है, आपको आपकी कलई खुल गई है। आपसे क्या कहूँ। आप विशेषतः उस दशा में आप अपना अवधेय ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण देवता। आपने जो कुछ कहा सब कुछ मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा है। ब्राह्मण देवता ने शिव जी की, हमारे शंकर की इतनी उन्होंने शिकायतें की कि वो तो आपके लायक नहीं हैं, वो जंगल में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, आप इतनी सुंदर हो। इस तरह करके उन्होंने बहुत ही उल्टा सीधा उन्होंने महादेव जी के बारे में बताया। तो माता पार्वती को उन पर गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, बहुत हो गया, अब आपने जो भी कहा मैंने सुन लिया, लेकिन उनमें से एक भी बात सत्य नहीं थी। अगर आप शिव के दोस्त हैं, मतलब आप उनको जानते हैं, तो इस तरह की बात आप ना करते। तो उन्होंने कहा कि अगर वो तो यदि आपकी एक बात भी ठीक होती ना तो मैं मान लेती, लेकिन आपकी एक बात भी, किसी भी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। तो यह ठीक है, कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित होकर अद्भुत वेश धारण कर लेते हैं, परंतु वास्तव में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा की उन्होंने स्वेच्छा से शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं। अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानता हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनका वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म नहीं है, कारण वह सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है वह समस्त गुण जिनके स्वरूपभूत है, उनकी जाति कैसे हो सकती है। वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम। पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके समान उत्तम प्रभु द्वारा दूसरा कौन है जो उन सब के आदि के कारण है। उनके अवस्था तथा आयु का माप तोल कैसे हो सकता है। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है। जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु तत्व को ब्रह्मा और ब्रह्म तत्व को देवता देवत्व को प्राप्त हो गए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर तुम बोलने से क्या लाभ। वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। उन महादेव के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें। जन्मों तक दरिद्र, यदि शंकर की सेवा ना करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है। उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा करके इच्छा से नृत्य करती हैं, वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं। उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल हो जाता है। जिनकी पूजा प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, सदा निर्विकार रहने वाले परमात्मा शिव विकार कहाँ से आ सकता है। जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास न करे, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि वे चिता की भस्म लगाते हैं, परंतु उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर वे उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते।
शिव अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर भी तीनों लोकों के कर्ता भरता हरता होते हैं, निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं। वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं? परम ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसे बहिर्मुखी लोग कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी है, वे देवताओं का बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने की यहाँ कारण शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है, मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागनी होना पड़ेगा। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र से स्नान कर लेना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे रे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उस सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू कैसे कहता है कि वैसे क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों ना हो। सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभीष्टम देव हैं। ब्रह्मा विष्णु और कभी उन महान महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है। क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्व का विचार करके मैं शिव के लिए वन में आकर भारी तपस्या करने रही हूँ। भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सब के परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। नारद ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से शिव का ध्यान करने लगी। देवी की यह बात सुनकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ बोले तो पार्वती माता को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, अपनी सखियों को आदेश दिया कि इनको बोलो यहीं चुप हो जाएं, एक भी शब्द ना कहें। इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको, और फिर जो भी कुछ कहे तो केवल जो सुनता है उसको भी पाप लगता है। यहाँ जो पाप का भागी होगा, भगवान शिव के उपासक को चाहिए कि शिव की निंदा करने वालों को भी सर्वथा वर्ध कर दें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य त्याग दें और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह वध्य तो नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। मैं इस स्थान को छोड़कर चली जाऊंगी शीघ्र, अतिशीघ्र। फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का मुझे अवसर ना मिले। ऐसा कहकर माता पार्वती गुस्से में चल पड़ी। नारद ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उमा ने ज्यों ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप को प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसे ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने अपने उनको दर्शन दिए। पार्वती जी ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या का मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे मोह लिया है। तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। गिरिराज नंदिनी महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती बोली, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन को अपराध को क्षमा कर दो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिनी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश पर चलूँगा। ब्राह्मण कहते हैं, देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न हो उठी
और उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनिश्रेष्ठ, सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल को प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय।